हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और अभी राघव और उसके पापा सो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आराम से मैं अपनी डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो अभी किचन का मैंने सारा काम निपटा दिया है और मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम की डीप क्लीनिंग के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक एक करके सारे रूम्स की डीप क्लीनिंग करूँगी। तो कल मैंने आपको बेडरूम की डीप क्लीनिंग दिखाई थी और आज मैं कर रही हूँ ड्राइंग रूम की। तो देखिए, यहाँ पे मैंने दीवारों को झाड़ना शुरू कर दिया है और बहुत सारे जाले लग रहे थे क्योंकि काफ़ी दिन से डीप क्लीनिंग नहीं हुई थी और इस तरीके से रोज़ाना में नहीं हो पाता है। और काफ़ी हाइट भी है हमारे लिंटर की, तो इस वजह से जो जाले हैं वो साफ़ नहीं हो पाते हैं। तो फिर इस वजह से मैंने सोचा कि झाड़ू से दीवारें भी सारी साफ़ होती जाएंगी और जाले भी साफ़ हो जाएंगे। तो मैं इस तरीके से कर रही हूँ और सारी चीज़ों पे मैं कपड़ा भी लगाती जाऊँगी तो सब चीज़ें साफ़ होती जाएंगी। और काफ़ी धूल थी, आपको अभी लग रहा होगा कि सब कुछ साफ़ है, लेकिन काफ़ी धूल थी और मैंने बहुत अच्छे से क्लीनिंग करी है। तो इस वजह से खूब अच्छे से जब मैंने क्लीनिंग कर दी थी, उसके बाद रूम जो है काफ़ी चमक रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस मैंने यहाँ पे धीरे धीरे सब चीज़ें साफ़ करनी शुरू कर दी। चारों तरफ की दीवारें मैंने इसी तरीके से झाड़ी हैं और इसी तरीके से सारी चीज़ों पे कपड़ा लगाया है। तो इस तरीके से मैंने साफ़ कर दिया है। तो ये वाले जो पर्दे हैं ये मैं नहीं उतारूँगी क्योंकि ये अभी 7-8 दिन पहले ही हमने धोए थे, क्योंकि ये हल्के रंग के हैं तो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, इसलिए ये सब साफ़ किया था। इसका जो पाइप है ये भी साफ़ किया था और ये पर्दे वगैरह भी धोए थे। तो बस पाइप वगैरह पे तो मैं फिर भी मार दूँगी कपड़ा क्योंकि धूल आती रहती है, लेकिन ये पर्दे जो हैं ये मैं नहीं उतारूँगी क्योंकि ये अभी धुले थे। तो बस इसी तरीके से मैंने सारे रूम की क्लीनिंग कर दी थी। और यहाँ पे जो दीवान पड़ा था उसके ऊपर मैंने कुर्सी रख के साफ़ करना शुरू किया है, क्योंकि यहाँ पे फिर जो सीढ़ी है वो नहीं आ पाती, इसलिए कुर्सी रख के मैं चढ़ गई हूँ। और इसी तरीके से देखिए मैंने रॉड वगैरह और ये घड़ी सब उतार के साफ़ कर दिए। घड़ी जो है ये उतार के साफ़ करी है, बाकी ये जो पेंटिंग है वो पेंच से कसी हुई है इसलिए ये उतर नहीं सकती है, तो इसको ऊपर से साफ़ कर दूँगी। और ये जो भगवान जी की मतलब पेंटिंग्स हैं इनको मैंने दूसरे कपड़े से साफ़ किया है। तो आप लोग ये मत समझिए कि जिस कपड़े से मैं सारी सफाई कर रही हूँ उसी से मैं ये पेंटिंग साफ़ कर रही हूँ। तो भगवान जी वाली मैंने अलग कपड़े से करी हैं। तो बस इसी तरीके से सारा मैंने क्लीनिंग करी थी। और ये जो पर्दे हैं ना, ये वाले इधर के पर्दे मुझसे नहीं उतर रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने हस्बैंड से उतरवा लूँगी, क्योंकि इसमें ना पेंच कसा हुआ है, तो ये पेंच की वजह से मुझसे उतर नहीं रहे थे, तो फिर मैंने उन्हीं से उतरवाए थे। और यहाँ पे देखिए ये जो क्या नाम, ये जो दरवाज़ा है इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था क्योंकि ये भी साफ़ नहीं हो पाता है। और मैं इन वाले पर्दों की बात कर रही थी, ये मुझसे नहीं उतर पाए थे, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से ही उतरवाए थे। और ये खिड़कियाँ इतनी ज़्यादा गंदी हो रही थी क्योंकि कई दिन हो गए थे साफ़ हुए हुए, तो जब मैंने साफ़ करी तो बहुत ज़्यादा धूल थी इनमें, और फिर जब मैंने साफ़ कर दी तो खूब अच्छे से चमक गई थी। देखिए यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ पेंच को खोलने की, बट वो इतना टाइट है कि मुझसे नहीं खुला, तो फिर मैंने छोड़ दिया इसको।
और ये है नेक्स्ट डे की वीडियो। तो उस दिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया था और मैं थक भी गई थी, तो मैंने अगले दिन लॉबी की सफाई की थी। तो ये फिर मैं अगले दिन का आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरफ भी इसी तरीके से झाड़ू से जाले झाड़ रही हूँ और नीचे के जो भी चीज़ें हैं उनको साफ़ करती जा रही हूँ। तो आप लोग सोचोगे कल भी मैं ये जाली साफ़ कर रही थी, तो ये पीछे की तरफ से कर रही हूँ, वो पिछली बार जो करी थी वो आगे की तरफ से करी थी। तो इसी तरीके से फिर मैं दूसरी तरफ से भी साफ़ कर लूँगी। और देखिए यहाँ पे आ गई हूँ मैं एलईडी पैनल को साफ़ करने के लिए। तो ऊपर से एलईडी पैनल मतलब रोज़ाना में साफ़ नहीं हो पाता है, तो ये भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। नीचे से तो मैं रोज़ाना ही क्लीन करती हूँ, बट ऊपर जो है वो चढ़ के साफ़ करना पड़ता है, इसलिए फिर रोज़ाना में नहीं हो पाता है। तो इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और ये जो इस पर प्लांट्स रखे हैं आर्टिफिशियल, इनको अच्छे से धो के और फिर लगा दूँगी। मतलब जो चीज़ें धो के रखने वाली हैं वो धो के रख के और सुखा के फिर लगाऊंगी। और ये लाफिंग बुद्धा भी रखे हुए हैं, इनको भी मैं अच्छे से धो दूंगी, क्योंकि ये बिना धुले साफ़ नहीं हो पाते हैं कपड़े से। तो इनको भी धो के अच्छे से पोंछ के रख दूंगी।
तो देखिए यहाँ पे एलईडी पैनल मैंने ऊपर से और नीचे से पूरा साफ़ कर दिया था और अब मैं आ गई हूँ ये सोफ़ा कम बेड साफ़ करने के लिए। तो इसको भी साफ़ कर दूँगी और जो कारपेट बिछा हुआ है उसको भी अच्छे से मशीन से साफ़ करूँगी, क्योंकि कई दिन हो गए हैं उसको भी साफ़ किए हुए। तो देखिए इसको मैं अच्छे से मशीन से साफ़ कर देती हूँ तो इसकी सारी धूल निकल जाती है। और इसको वैसे मैं बीच बीच में साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन अब की बार कई दिन हो गए हैं तो इसको मैं साफ़ नहीं कर पाई थी। और इसको मैं अच्छे से मोड़ के रख देती हूँ जिससे कि इसके नीचे भी झाड़ू पोछा हो जाए। तो इसको मोड़ दूँगी और फिर झाड़ू पोछा हो जाएगा इसके नीचे। और यहाँ पे देखिए एलईडी पैनल के अंदर की जो ड्रॉर्स वगैरह हैं वो सब मैं अच्छे से साफ़ कर लूँ, क्योंकि ये तो काफ़ी दिन हो गए हैं साफ़ करे हुए। तो मैं सोचूँ कि एक एक कपड़ा इस पर भी लगा दिया जाए। तो मेरे पास टाइम था तो फिर मैंने सोचा कि कर लेते हैं, क्योंकि मैं सारा ही काम निपटा चुकी थी। तो बस खाली लास्ट में फिर मैंने सोचा अभी टाइम है तो इसको भी कर लेती हूँ। और वैसे आज हमें जो है दीदी के यहाँ भी जाना है, मतलब मेरी बड़ी सिस्टर के यहाँ भी जाना है, क्योंकि राघव बहुत ज़िद कर रहा है कई दिन से। तो हम उसको रोज़ ही मना कर देते हैं, लेकिन आज जाना पड़ेगा क्योंकि वो रो रहा है सुबह से कि जाना है जाना है। मैं सुबह मना भी कर रही थी कि बेटा गर्मी बहुत हो रही है, किसी दिन जब बारिश वगैरह हो जाएगी तब जाएंगे, बट वो नहीं मान रहा है। तो आज हम वहाँ भी जाएंगे, तो फिर इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बस काम निपटा लूँगी। पहले मैं सोच रही थी कि आज काम ना करूँ, ये सब मतलब डीप क्लीनिंग वगैरह ना करूँ, फिर मैंने सोचा कि कर लेते हैं, क्योंकि फिर एक एक दिन करके ऐसे ही चला जाता है, फिर टाइम नहीं मिल पाता है। तो फिर मैंने सोचा कि कर ही लेते हैं, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा और कोई काम तो है नहीं, और तो फिर करके और फिर तभी जाएंगे, क्योंकि दूध तो देखिए गाइस, क्लीनिंग के बाद हाउस कितना सुंदर लगने लगता है, ये देखिए। और मैंने बहुत अच्छे से क्लीनिंग करी है तो इतना साफ़ सुथरा सुंदर सुंदर लग रहा है कि देखने में भी मज़ा आ रहा है। अभी सोफ़े के कवर धो के डाल दिए तो बस वो बिछा दूँगी शाम को। और इधर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये रहा हमारा ड्राइंग रूम। तो देखिए सब हो गया बिल्कुल क्लीन। और बस तो अब मैं भी जाके नहा लेती हूँ और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।